दोस्तों, अगर हम कभी बिना सोए एक दिन भी लगातार किसी कारण से जगे रहते हैं तो अगले ही दिन हमारा सर भारी होने लगता है और नींद आने लगती है। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान को 30 दिन लगातार बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर आप शायद घबरा जाएं। लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही कैदियों को मौत के हवाले कर दिया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दुनिया का सबसे खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बताएंगे जिसने इंसान को दरिंदा कहने पर मजबूर कर दिया। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। यह घटना 1940 की है, जब सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया। उनमें से 5 कैदियों को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। उन सभी को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिन तक एक कमरे में बंद रखा जाना था। शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना नींद निकले इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिन तक सफलता पूर्वक पूरा कर लेते हैं तो सभी कैदियों को जेल से आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए किताबें से लेकर हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी। लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस समय सीसीटीवी कैमरा न होने के कारण उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर लगाए गए थे और साथ ही कमरे की हलचल को जानने के लिए उस कमरे में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। यह गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके और जिसके कारण उन्हें नींद न आए। 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कुछ नया नहीं आया, लेकिन अगले ही दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से कई घंटों लगातार चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले की आवाज की वॉइस बॉक्स फट गई, जिसके कारण उसकी आवाज भी चली गई। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर अब दिखने लगा और वे सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे और कमरे के अंदर अजीब सी हरकतें करने लगे थे। कोई देख न ले इसलिए वो कैदी किताबों के पन्ने को फाड़कर उस कांच की खिड़की पर चिपका रहे थे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे तो कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाजें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। पहले रिसर्चर को लगा कि माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा हैं, इसलिए कोई भी उस कमरे में जाना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो घबराए रिसर्चर ने उस कमरे से उस एक्सपेरिमेंटल गैस को हटाकर उस कमरे में दाखिल होने का फैसला किया। दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने घोषणा की कि हम माइक्रोफोन की जांच करने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाएं और जमीन पर लेट जाएं और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो अब आजाद नहीं होना चाहते। यह सब सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और जैसा ही दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़ा कर देने वाला था, क्योंकि जो खाना कैदियों को दिया गया था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को खा रहे थे। यह दिल हिला देने वाला नजारा देखकर रिसर्चर्स के भी होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा। तब सारे कैदी छटपटाने और चिल्लाने के साथ साथ उस गैस को फिर से चालू करने और उस कमरे में जाने के लिए रिसर्चर्स के बार बार भीख मांग रहे थे। और जब ऑपरेशन के लिए कैदियों को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि मॉर्फिन के 1 इंजेक्शन से कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, वहीं मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद वह कैदी होश में थे। इस बार वह डॉक्टर से बोल रहे थे कि हमें होश में रखकर ही हमारा ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उन कैदियों को अब दर्द में भी मजा आने लगा था और साथ ही उसी कमरे में ले जाने के लिए बार बार भीख मांग रहे थे। हालांकि इस ऑपरेशन
ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई। अब यह एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन कैदियों की हालात को देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके और इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रखा गया। लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया जिसके कारण उसने चीफ कमांडर के साथ साथ दोनों रिसर्चर्स को गोली मार दी और बाकी बचे 2 कैदियों को भी गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर उसने उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफन कर दिया। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया और भविष्य में कभी भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी को 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नामक एक वेबसाइट पर किसी अनजाने अकाउंट के जरिए दुनिया के सामने लाया गया और साथ ही लिखा गया कि यह एक रहस्य था जिसको पूरी दुनिया से छुपाया गया था। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट को किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिस कारण से इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पर सवाल खड़े हो गए। कई सालों बाद तक जब एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो लोगों ने इसे कल्पना मानकर भुला दिया और लोग आज भी ये सवाल उठाते हैं, यह खौफनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट किसी लेखक की कल्पना मात्र थी या सच में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही रहस्य के साथ।